देखिए, सबसे पहले नमस्कार। हम माफ़ी मांगते हैं आपसे कि अपने चैनल पर बहुत समय बाद वीडियो लेके आ रहे हैं। देखिए, एग्ज़ाम थे, कई एग्ज़ाम थे हमारे, बेस्ट चल रहे थे उसके बीच में। एक तो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम था, मेन बात तो ये है। उसके बाद जीडी का एग्ज़ाम था। फिर ऐसे एग्ज़ाम चलते रहे, इस चक्कर से हम बहुत व्यस्त थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी भी तैयारी अच्छी रही होगी उस दौरान। देखिए, आपसे हम वादा करते हैं आपसे कि हमारे चैनल पे जो है वीडियो लगातार आती रहेगी, चाहे छोटी आए चाहे बड़ी आए। बिल्कुल बढ़िया वीडियो, आपको बहुत ही जेन्युइन कंटेंट मिलता रहेगा आपको। तो देखिए, इसी बीच में मैं अभी आपको मतलब बच्चों को ये दिक्कत रहती है कि वो कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें, कैलकुलेशन तेज कैसे करें। तो मैं आपको जो कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए ही सबसे बढ़िया तरीका बताऊंगा। देखिए, आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 22 2 और मैंने 2 लिख दिया, तो ये तो एक नॉर्मल चीज़ है। इसकी आप बहुत ही आसानी से कैलकुलेशन कर लेंगे कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये हो गया। बहुत आसानी से आप कैलकुलेशन कर पाए। अब देखिए, इसी के साथ में अगर यहाँ पर एक जीरो और बढ़ जाए तो क्या करेंगे आप, एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे। ये तो हो गई हमारी बहुत ही बेसिक चीज़। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा एडवांस लेके चलता हूँ। 2 अंकी 3 अंकी जो ज़्यादा बड़ी बड़ी संख्या होती हैं, जहाँ से पहाड़े हमें याद नहीं रहते, वहाँ तक कैसे हमें हल करनी है। देखिए, अब आप ध्यान से देखते रहिए। और एक चीज़ मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे कि जिस जिस बच्चे को लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है, कृपया वो इस वीडियो को अभी हाल छोड़ दे, मिनट से पहले छोड़ दे भाई। मैं बहुत ही नॉर्मल बच्चे के साथ लेके चल रहा हूँ ताकि उसका भी भला हो सके। आप जो अगर पहले से जानते हैं तो वो तो जानते ही हैं, जो नहीं जानते मैं उनको बताने के लिए आया हूँ यहाँ पे। जो जानते हैं वो अगर सीखना चाह रहे हैं तो सीख ले, अन्यथा जा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, मैंने लिखा यहाँ पर 65 2 गुणा 32 लिख दिया भाई। किसी किसी 32 का पहाड़ा याद है, मतलब हो सकता है आपको याद हो, किसी को याद ना हो। वो क्या करेगा, वो ये करेगा। देखो, मैंने क्या किया, इसे 2 भागों में तोड़ लिया, 30 + 2 में। किसमें, 30 + 2 में। अब देखिए, अब हमें 30 को भूल जाना है, 2 को भूल जाना, सबको भूल जाना है, याद रखना केवल 3 को। अब 3 को हम याद रखेंगे, 3 की गुणा हम इनमें देंगे। पहले हम इसका जीरो यहाँ लिख ले रहे हैं, अब 3 की गुणा इसमें देंगे, यानी पूरी अब हम ये समझेंगे कि हमें गुणा 3 से देनी है। अब देखिए, 3 दूनी 6 हो गया, 5 तियाँ 15 हो गया, 15 का 1 गया, और 6 तियाँ 18 और 1 19 हो गया। देखिए, यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना, अब ये जीरो हमारा लग चुका। अब हमने गुणा 3 से किया, लेकिन ये हो 30 से गई गुणा। अब इसके बाद बचा 2, इसे 2 को उठाना है यहाँ। अब इस संख्या से गुणा करनी है हमें। अब डायरेक्ट यहाँ से नहीं लिखना है, इसे इसके नीचे लिखना है। अब 2 दूनी 4 आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा, 1 हासिल जाएगा, 6 दूनी 12 और 1 13 हो जाएगा। इसे जोड़िए, 6 और 5 से 3 8 और 1 10 का 1 यहाँ 2 हो जाएगा। कैलकुलेशन निकालिए मोबाइल में, अभी वीडियो रोकिए, कैलकुलेटर ऑन कीजिए, जाके देखिए इतना आया नहीं आया, ये मैंने गलत बता दिया। देखो, अब आप समझ गए होंगे आसानी से। पर कुछ बच्चे यहाँ पर जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार ये क्या बता रहे हैं ये। अरे भाई, मेरा ये चला गया, खैर कोई बात नहीं है। अब खैर कोई बात नहीं है। देखिए, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये क्या बता रहे हैं भाई, ये तो फर्जी चीज़ें हैं। आपको फर्जी लग रही होंगी, लेकिन जिन्हें ज़रूरत है इस चीज़ की उन्हें फर्जी नहीं लग रही होंगी। देखिए, अब मैं अगली संख्या की तरफ चलता हूँ। अब मैं मानता हूँ 35 25 लिखता हूँ। 35 25 गुणा, अभी 32 से किया, अब मैं करता हूँ इसको 25 से मान लेते हैं। अभी ज़्यादा हम दूर नहीं आएंगे। अगर आपको 25 का पहाड़ा याद है तो बधाई हो, आप आराम से कर सकते हैं। 25 का नहीं याद है तो और बधाई हो। अब मैं तरीका बताने जा रहा हूँ। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि यह कितनी संख्या है। ये 2 संख्या है, तो आप यहाँ समझेंगे कि इसे हमें कितने, इसे 20 प्लस, सीधी बात है, आप ऐसे इसे 2 भाग में तोड़ें, सीधी गुणा दे दें, जीरो का जीरो लिख लें। अब 5 2 से गुणा देते चले जाएं। 5 दूनी 10 का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10 का 0 और 3 दूनी 6 और 1 7, ये आ जाएगा 2 से गुणा करने पर। और अब डायरेक्ट 5 से कर दें। 5 पंजे 25 के 2, 5 दूनी 10 2 12, 5 पंजे 25 और 1 26 के 2, 5 तियाँ 15 16 17, गुणा करो भाई, मोबाइल से गुणा करो। अगर इतना ना आए तो कहना, करो मोबाइल से गुणा करो, मोबाइल निकालो अपना। देखो, ये हो गया। ये है डायरेक्ट अप्रोच करने की। अगर करने को क्या है, आप क्या बचकानी हरकतें करने बैठेंगे, आप सीधे लिखेंगे इसे, फिर आप दूसरी तरह से करेंगे जो आपने कक्षा 2 में सीखा था, कक्षा 8 में सीखा था। जबकि अब वो ज़माना चला गया, कंपटीशन का ज़माना है, मिनटों मिनट उत्तर लाना है हमें, क्योंकि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो हमसे तेज कैलकुलेशन है, तो हम क्या करेंगे। इसीलिए कैलकुलेशन वीकनेस दूर करने के लिए हम ये लेके आए हैं।
अब देखिए, अभी आपने 25 तक किया, अब आगे देखिए 25 और 25 26 ले लेते हैं। इसको मैं कराता हूँ आपको 33 से, 33 से। अब देखिए रूल के हिसाब से मैंने क्या बताया आपको, इसे दो भाग में तोड़ना है, 30 प्लस 3। अब आपको जीरो को यहाँ डायरेक्ट यथावत ऐसे उतार लेना है। अब 3 से गुणा देनी है इन सब की, इन सब की, इन सब की, इन सब की 3 से गुणा देनी है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18 का 1, एक यहाँ आ गया, 3 दूनी 6 और 1 7, 5 3 15 का 5, एक ऊपर 3 दूनी 6 और 1 7, ये आएगा। अब डायरेक्ट एक चीज और देखिए, कभी भी मतलब माफ कीजिएगा कभी भी अगर डबल संख्या अर्थात 3 3 आ जाए, 6 6 आ जाए, 7 7 आ जाए, 8 8 आ जाए, तो ये कैलकुलेशन समझ लीजिए और सरल हो गई, इसमें कुछ कठिन नहीं रहा। अब देखिए मैं आपको क्या क्या समझाना चाह रहा हूं, आप केवल उस भावार्थ को समझिए। आप सपोज दैट कि आपने 30 से गुणा नहीं करी, 3 से गुणा करी है। जब हम इसकी हमने 3 से गुणा करी है और ये भी 3 है, तो क्या इसका 3 से गुणा करने पर ये उत्तर नहीं आएगा? क्या ये उत्तर नहीं आएगा कि 3 से गुणा करने पर? आप खुद बताइए। अब देखिए हमें पता चल गया कि उत्तर यही आने वाला है, तो क्यों ना हम इसे 8 7 5 7 लिख दें और इसे तुरंत के तुरंत जोड़ दें। 7 7 14 और 15 का 1 और 8 5 13 का 1, 7 और 1 8, 8 5 12, 8 5 8 9 10 11 12 13, 13 हो गया, यहाँ आ गया और यहाँ 8 आ गया। तो देखिए अगर मेरी हो सकता है जोड़ने में दिक्कत आ जाए तो मुझे कृपया माफ़ कीजिएगा, इस चीज़ के बारे में थोड़ा जल्दी में हूँ मैं। तो ये उत्तर आएगा। कैलकुलेटर अभी शुरू कीजिए और मिनटों मिनट यही उत्तर आएगा। ये तो आप समझ गए होंगे। आपको अभी तो ये लग रहा होगा कि ये कितनी मतलब लॉन्ग विधि है। यकीन मानो इस विधि से अगर ये सरल ना हो तो कहना, इस विधि से सरल ना हो तो कहना। हालांकि इसमें आप क्या करेंगे, 5 दूनी 10 ऐसा 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 करेंगे, पूरा 3 स्टेप करके तो यहाँ जोड़ के उत्तर लाएंगे। हालांकि उसमें भी यही स्टेप है, पर मेरा मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट आप उसे ऐसे करें। आपको करना क्या है, अब एक अगली संख्या लेते हैं, 65 30 लेते हैं। अब यहाँ लेता हूँ मैं 44। मेरा मतलब ये है कि आप डायरेक्ट दिमाग में करें। आप इसे 40 समझें, 40 का जीरो लगाएं, 4 से करें, जीरो आएगा। 3 चौक 12 का 1, 4 पंजे 20 और 1 21 के 2 और 6 चौक 24 और 2 26। अब आपको पता है, मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर कहीं पर संख्या डबल आ जाए, 66 आ जाए, 78 आ जाए, 88 आ जाए, 99 आ जाए, तो उसका वो ही उत्तर आएगा जो 4 का इस 4 का मतलब इस 4 का और इस 4 का सेम ही आएगा। तो मैं यहाँ से इनको जीरो को, यहाँ से ये संख्या है या 4 से गुणा करेंगे तो एक जीरो तो हमारा 40 का था वो, तो हम इसे इतने भाग को उठाकर डायरेक्ट यहाँ लगा देंगे। देखिए मेरे भाइयों, 2 3 7 6 7 8 2, ये उत्तर आएगा भाई 28 7 32 0। कैलकुलेटर निकालिए, कैलकुलेट करिए। क्या तो मैंने गलत बता दिया हो, पता कैसे चलेगा आपको? बिल्कुल आराम से आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ी सी टफ लेवल की तरफ। देखिए मैं आपको, देखिए अब चलते हैं थोड़े से टफ लेवल की तरफ। टफ लेवल मतलब 3 अंकीय गुणा, ये 2 अंकीय गुणा थी, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क कीजिएगा, थोड़ा अलग कर रहा था मैं। देखिए अब चलते हैं 3 अंकीय गुणा की तरफ। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई ऐसे तो है नहीं कि कक्षा 2 के उठ के कंपटीशन की तैयारी करने लग गए। मैक्सिमम कम से कम 20 तक पहाड़े याद होना बहुत कंपलसरी है। 20 तक पहाड़े याद नहीं है तो पहले पहाड़े याद करो, उसके बाद कैलकुलेशन सीखना पहाड़े। अब देखिए मैं क्यों आपसे ये बात कर रहा हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पर 25, इतना ही लिख दे रहा हूँ बार बार, मेरे दिमाग में पता नहीं यही क्यों आ रहा है। अब मैं 102 से गुणा कर रहा हूँ। आप सोचेंगे अरे यार ये सरल कराना है, हमसे कठिन कराएंगे। मैं पहले आपको बता रहा हूँ ताकि आप बेस पकड़ें, फिर आप कर पाएँ। देखिए मैंने 102 लिख दिया। अब कोई चूतिया बच्चा क्या करेगा, 2 5 102 पूरी विद्या लगा देगा भाई, इसकी गुणा यहाँ 1 2 3 स्टेप पूरी तंत्र विद्या लगा देगा, जितनी आज तक उसने सीखी है पूरी विद्या लगा देगा। पर लेकिन नहीं, हम आपको उसी विद्या से बाईपास करके इस विद्या पे लेके आएंगे। देखिए 3 अंक हैं, हमें पता है कि ये 100 है और ये 2 है। अगर हम इसकी गुणा 100 से करेंगे तो कितना आएगा, आप खुद समझदार हैं। 100 से गुणा करेंगे तो इसका इतना ही आएगा। आप समझ गए होंगे डायरेक्ट क्या करना, क्या मैं करवाना क्या चाह रहा हूँ। अब ये 2 हैं, अब इनकी गुणा 2 से कर दें, या तो आप इसका डायरेक्ट डबल कर दें, यानी डायरेक्ट डबल का मतलब 5 का 10 का 1 आ गया। अब 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया, इतना, और 500 आएगा यहाँ पे। सॉरी 225 का डबल 500 आएगा। देखिए मैं भी थोड़ा जल्दबाजी में थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ,
इसको हम डायरेक्ट डबल कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, बात वही आने वाली है। तो इसका आएगा आपका 500, सीधी सीधी बात, डायरेक्ट ऐसे करें आप। 2 मिनट रुको, मुझे देखने दो। नहीं 450 ही आएगा भाई, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं आपको क्या बताऊंगा। खैर कोई बात नहीं, माफ़ कीजिएगा, कंफ्यूजन के चलते हो रहा है ऐसा। इसको आप देखिए, इसका डबल करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 50 आ जाएगा। इसका डबल करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कैलकुलेटर निकालिए, कैलकुलेटर अभी निकालो, मिनट से पहले निकालो और देखो कि क्या है क्या नहीं है। ये हो गया 2-3 अंक वाली गुणा। कभी भी यह गुणा आप सोचें यार ये कहीं तो आती नहीं है तो मैं क्यों करूं इसे, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप गुणा नहीं सीखेंगे। जब आप हानि लाभ के सवाल करेंगे, परसेंट निकालेंगे, उस समय ये गुणा समझ लो इतनी आती है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसमें मिनट लगा देता है करने में, हो नहीं पाती है। इसलिए मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ ताकि आप कर पाएँ, समय कम खराब हो इसलिए। अब देखिए मैं लेता हूँ 65 इतना, और मैं इसको लेता हूँ 205। अभी तो आपको सरल सरल करा रहा हूँ ताकि आप कठिन करें। अब देखिए ये हो गया 200 और ये हो गया 5। अब आप 2 जीरो के 2 जीरो डायरेक्ट उतार लीजिए। अब इसके बाद में आप इनकी 2 से गुणा करते रहिए, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 का 1, 6 दूनी 12 और 1 13। अब आपका समझ लीजिए 200 से गुणा विदिन सेकंड हो गई। अब हम करेंगे इसकी 5 से, तो 5 दूनी 10 का 1, 5 दूनी 10 का 1, 5 पंजे 25 और 26 के 2 और 6 पंजे 30, 31 और 32, 6 और 6 3 13 0। भाई साहब क्या मस्त कैलकुलेशन है। अगर वीडियो जरा सी भी इतनी सी भी अगर अच्छी लग रही हो भाई मेरे, तो कृपया लाइक करिए। लगातार बोलना कोई मजाक नहीं है, लगातार मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि आप ये विधि सीखें। और देखिए चलो और चलते हैं, 1-2 मैं और बताता हूं, फिर मैं अपनी वीडियो को यहीं पर अंत करने वाला हूं। अगर आप इसे आप सोचो कि मैं सिखा दूंगा, हाँ मैं तरीका बता सकता हूं, लेकिन आपको वहां पर आके आपके दिमाग में डायरेक्ट USB लगा के अपलोड नहीं कर सकता, आपको खुद मेहनत करनी होगी। और अभी प्रण लीजिए इस चीज़ का। मैं कोई यहाँ आप सोचे कि पढ़ाई से ज़्यादा मोटिवेशन दे रहे हैं, भाई मैं मोटिवेशन कुछ समझो आप, मैं मोटिवेशन ही दे रहा हूँ ये समझ लीजिए। आप कॉपी निकालिए, अभी मिनट से पहले जाइए और उस पर एक पेज लीजिए, एक पेज रफ कॉपी होगी, A4 शीट होगी, उस पर आप 20-25 सवाल, मैं सवाल दे रहा हूँ या आप खुद बना लीजिए। 225 गुणा शुरू से करिए, पहले आप हल्के हल्के लेके चलेंगे, इतना करिए आप। उसके बाद में 325 गुणा 33 करिए, उसके बाद में 675 गुणा 78 करिए। इस तरह से जो विधि बताई गई है उस विधि के हिसाब से अपने हिसाब से सवाल बनाइए और लगातार कीजिए। यकीन मानो अगर 2 दिन के अंदर कैलकुलेशन ऐसे तोते की तरह ना चलने लगे तो नाम बदल देना, आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। और बताओ इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो आई होप कि आप हमारी वीडियो से जो है आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करी होगी। तो देखिए मैं अभी यहीं पर 2-4 सवाल के माध्यम से मतलब पूरे कर अपनी क्लास को मैं यहीं विराम देना चाहता हूं। तो मेरा आपसे दोबारा से मैं यही कहना चाह रहा हूं भाई, आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे आगे का कंटेंट आप तक आने वाला है नहीं और आप तक ऐसी शॉर्ट विधि लगेंगी नहीं। आप सोचेंगे मैं बता रहा हूँ, मैं तो केवल विधि बता रहा हूँ, हमारे पास और भी टीचर हैं, वो भी मुझसे अच्छे एक्सपर्ट हैं, उनकी मैथ आपको जरूर पसंद आएगी। अब वो भी आपको मैथ की क्लास देंगे, रीजनिंग की सब क्लासें आपको यहाँ बाकायदा मिलती रहेंगी। पर हाँ ये है, हम ज़्यादा हाई लेवल की ना दे करके बेसिक समझाएंगे आपको। हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि आप बेसिक सीखें और ताकि आप अच्छा कर पाएँ। तो धन्यवाद, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो भाई साहब। तो देखिए मैं यहीं आप वाणी को विराम देता हूँ। सही है।